हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं पीआरटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 18 फरवरी 2026 को, उसकी शिफ्ट 1 का मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, महेश बॉट सम क्वांटिटी ऑफ बार्ले फॉर रुपीज़ इतना, हाफ ऑफ इट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 44%। इफ महेश विशेज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 47% ऑन द होल, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द रिमेनिंग बार्ले। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो बाकी बचा है वो कितने प्रॉफिट पे बेचा है। तो देखो, मान लो 2 किलो उसने टोटल खरीदा है, तो आधा मतलब ये भी हो गया 1 और ये भी हो गया 1:1 में हुए ये दोनों। यहाँ पर हो रहा है 44%, यहाँ पर हमें पता नहीं है कितना परसेंट है, वो एक्स ले लिया, और दोनों को मिला के प्रॉफिट हो रहा है 47%, है ना। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाएंगे। तो ये कितना हो गया 47 माइनस 44, ये कितना आया 3। और ये कितना होगा, ये x माइनस 47 होगा। ये जब 47 से कम है तो ये 47 से ज़्यादा ही होगा, तो x माइनस 47। और इनका रेशो कितना है, x माइनस 47 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 1:1। तो x माइनस 47 इज इक्वल्स टू 3, तो x कितना आ गया 50। x कितना आ गया 50। अगर x 50 है तो अब देखो, ये इसका आधा सेलिंग प्राइस निकालना है ना, बाकी के बचेगा। तो 7,704 के आधे पर 150% का प्रॉफिट हो, मतलब 150% मिल रहा है, 50% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब आपके पास रिटर्न कितना आ रहा है 150%। 5 3 × 15, 5 2 × 10, 2 2 × 4, तो 4 से काट दो, 4 1 × 4 बचा 3, 4 9 36 बचा 1, 4 2 8 बचा 2, 4 6 24। आंसर आया 6 3 18। जहाँ पर भी 8 दिख रहा है यूनिट डिजिट में, वही आंसर है। थर्ड इज द राइट आंसर। पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। Question number 2. A shopkeeper mixes 2 types of rice, one costing rupees 75 per kg and other costing rupees 85 per kg in the ratio 5:3। एक शॉपकीपर है, उसने दो तरह के राइस को मिलाया, एक 75 रुपीज़ है और दूसरा ये 75 है, ये 85 है। इनका रेशो कितना है 5:3। तो उन्होंने पूछा एवरेज प्राइस कितना होगा। एवरेज प्राइस हम ले लेते हैं एक्स, है ना, एवरेज प्राइस ले लेते हैं एक्स। तो आंसर जो ये जो एक्स है ये 75 और 85 के बीच में होगा, तभी तो एवरेज हुआ। तो यहाँ पर कितना आएगा, 75 से बड़ा होगा तो x माइनस 75, और यहाँ पे कितना आएगा 85 माइनस एक्स, है ना। और रेशो कितना है 85 माइनस एक्स अपॉन में x माइनस 75 बराबर है 5/3। यही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 85 3 ज़ा 5 3 ज़ा 15 का 1, 8 3 ज़ा 24 25 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 5 5 ज़ा 25 का 2 यहाँ, 7 5 ज़ा 35 36 37 375 हो गया। ये माइनस में इधर आकर प्लस में, 5 और 5 10 का 1, 7 5 12 13 का 1, 3 और 3 6 बराबर है। ये 3x इधर माइनस में इधर आकर प्लस में 8x हो गया। ठीक है, काट देते हैं। x इज इक्वल टू 630/8, 2 से काट दो, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 8 ज़ा 32 बचा, 4 7 ज़ा 28 बचा 3, 35 हो गया। 4 8 ज़ा 32 बचा 3, तो 4 7 ज़ा 28 बचा 2, 4 5 ज़ा 20, 78.75 is the right answer. Question number 3. A cylindrical road has an outer curved surface area of 8,100 centimeter square. If the length of the road is 89 centimeter, then the outer radius is, देखो एक सिलेंड्रिकल रोड है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस से, सिलेंड्रिकल रोड है तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा 2πRh 8100 है। लेंथ का मतलब क्या, हाइट। तो आपको दिया है 2 × 22/7 इंटू में r इंटू हाइट कितनी है 89 बराबर है 8100। ठीक है, तो आपको बताना है द आउटर रेडियस ऑफ द रोड इज, इफ द लेंथ ऑफ द रोड, आउटर रेडियस निकालना है तो आर निकालना है, सिंपल सा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते। देखो कितना अजीब सा ही सॉल्व होगा ये, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। अब पेपर में ऐसे वाले क्वेश्चन छोड़ के आने के लिए होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये गंदा सॉल्व हो रहा है, मतलब समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रही हूँ मैं। तो 2 से 2 4 ज़ा 8, 0 2 5 ज़ा 10, फिर कर दो 2 11 ज़ा, ये हो गया 2 2 ज़ा 4 0 25। तो आर की वैल्यू आई 2025 इंटू में 7 बटे में 9 का 9, 9 और 8 17 का 1, 8 और 1 9, 979 से डिवाइड कर देना है। ये हो गया 7 5 ज़ा 35 का 3, 7 2 ज़ा 14, 15 16 17 का 1, 7 2 ज़ा 14,
अपन में 979। आंसर जो है देखो 979 है ना, अगर ये 1000 होता तो आंसर कितना आता? 14.175। अब 14.175 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो हम अगर ध्यान दें तो देखो 17 में तो पहुंच नहीं सकता ना, इतना नहीं हो सकता है ना, 17 में थोड़ा ना पहुंचेगा 979 के टेबल में ये, तो आंसर 14.48 आ जाएगा। बस इतना सा ही ध्यान देना आप। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, अ शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ इतना, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 30%। तो 1200 की चीज़ खरीदे, 30% का प्रॉफिट होने के लिए उसको कितना मिलेगा? 130% मिलेगा अपने इन्वेस्टमेंट पर, अपना जो उसने खर्चा किया है। तो 130% निकाल दो इसका। 12 13 ज़ा 12 12 ज़ा 144, 12 और जोड़ दो, 4 5 6 5 156, 1560 इज़ द राइट आंसर। 1560 इज़ द राइट आंसर। Question number 5, study the table and answer the question that follows. The given table shows the marks obtained by 6 students in subject S1 and S2, है ना? If the maximum marks for the subject S1 is 300, then what percentage of marks are obtained by student D in S1? D के कितने मार्क्स हैं भाई S1 में? 120। परसेंटेज कैसे निकलते हैं? जितने मार्क्स आए हैं वो ऊपर, जितने में से आए हैं वो नीचे, इंटू में 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 3 4 द 12, 40% इज द राइट आंसर। Question number 6. Rakesh can do a piece of work in 6 hours. Shivam can do it in 14 hours. With the assistance of Rupesh, they complete the work in 3 hours. देखो राकेश है ये 6 घंटे में कर सकते हैं, शिवम है जो 14 घंटे में काम कर सकते हैं, और राकेश प्लस शिवम, ये राकेश ले लो, प्लस रुपेश, ये मिलकर काम कर सकते हैं 3 घंटे में। तो आपको पता ना रुपेश अकेले कितनी देर में काम करेगा? इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आया? 14 3 द 48, 6 8 द 48, 14 3 द 42, 14 3 द 42, 6 7 द 42, 14 3 द 42, 3 14 द। इसका मतलब जो राकेश है वो 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं? 7 यूनिट। जो शिवम है वो 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं? 3 यूनिट। दोनों मिलके कितना कर रहे हैं? 10 यूनिट। और तीनों मिलके कितना कर रहे हैं? 14 यूनिट। इसका मतलब रुपेश कितना कर रहे हैं? 4 यूनिट प्रति घंटा, है ना? तो 42 काम है। अगर 1 घंटे में वो 4 यूनिट बनाता है तो टोटल 42 यूनिट बनाने में कितना लगेगा? देखिए इसमें बस एक चीज़ मैंने गड़बड़ पढ़ दी। इन हाउ मेनी आवर्स कैन रुपेश अलोन डू द ट्वाइस द सेम वर्क? तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और कर दो, 2 2 द 4। अब 21 आवर्स लगेंगे उसको। कितनी देर लगेगी? 21 आवर्स। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, अ मैन राइडिंग अ बाइसिकल एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ ब्रिज इन 37 मिनट, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। लेंथ क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो लेंथ मतलब आपको डिस्टेंस निकालना है ना। 90 इंटू, आप ये मिनट में, इसको आवर्स में चेंज कर लो। बाई 60, 0 से 0 कट गया, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। आंसर आया 7 3 ज़ा 21 का 1 या 2 या 3 3 ज़ा 9, 10 11 बाई 2, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 55.5। थर्ड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 8 and 10 मिनट्स। ये ए है, ये बी है, ये 8 है, ये 10 है। बोथ पाइप स्टार्ट फिलिंग द टैंक टुगेदर बट आफ्टर 4 मिनट दे स्टॉप ड्यू टू अ टेक्निकल इशू। ठीक है। द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द टैंक इज देन फिल्ड बाय अ थर्ड पाइप सी विच अलोन कैन फिल द टैंक इन 12 मिनट्स। सी अकेले कितनी देर में भर सकते हैं? 12 मिनट में। हाउ लॉन्ग विल पाइप सी टेक टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक? देखो पहले तो आप टोटल कैपेसिटी मान लो। 8 10 और 12 का क्या होगा एलसीएम? 8 10 और 12, तो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, फिर हो गया 2 2 2 ज़ा 4, 2 5 2 3, तो 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 120 आ गया। 8 के टेबल में आता है 15 पर, 10 के टेबल में 12 पर, 12 के टेबल में 10 पर। ठीक है। अब ए और बी कितना काम करें? 15 लीटर प्रति मिनट, है ना। ए भर रहा है 1 मिनट में 15 लीटर पानी, बी भर रहा है 1 मिनट में 12 लीटर पानी, सी भर रहा है 1 मिनट में 10 लीटर पानी। क्या ये बात आपको समझ आई? है ना। अब ए और बी मिलकर 1 मिनट में कितना पानी भरेंगे? 27 लीटर। 4 मिनट में कितना भर देंगे? 27 गुना 4 कितना हो गया? 7 4 28 का 2, 4 2 8 9 10, 108 लीटर पानी तो भर गया। बचा कितना? 12 लीटर। 12 लीटर को सी कितनी देर में भरेगा? वो 1 मिनट में 10 लीटर भर देता है, तो 10 से भाग कर दो, 1.2 मिनट। सेकेंड इज द राइट आंसर, 1.2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 9, अ साइक्लिस्ट कंप्लीट्स अ राउंड ऑफ स्क्वायर
failed in 18 seconds. Traveling at a speed of 30 मीटर पर सेकेंड. What is the length of the side? देखो पूरा चक्कर लगाने में कितनी देर लग रही है? 18 सेकेंड. स्पीड कितनी है? 30. तो डिस्टेंस कितना कवर किया? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम. स्पीड है 30, टाइम है 18, तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस मतलब पूरा चक्कर. पूरा चक्कर क्या होता है? एक पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. तो 4 इंटू एस, 4 इंटू साइड, 4 से काट दो. 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, फिर 2 15 से, 59 से कितना होता है? 135. इसका मतलब साइड कितनी है? 135. 135 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस विद रुपीज़ इतना एंड आफ्टर सम मंथ्स वाई ज्वाइन विद रुपीज़ 75,000. एक्स ने इतने से बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ महीनों बाद वाई ने बिजनेस ज्वाइन कर लिया 75,000 रुपीज़ से. द प्रॉफिट वॉज डिवाइडेड इन द रेशो 5:3 एट द एंड ऑफ द ईयर. देन आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स डिड वाई ज्वाइन एक्स. तो हम मान लेते हैं जो वाई है वो एक्स महीने बाद जुड़ा है, या मतलब एक्स महीने बाद जुड़ा है, ये मान लेते हैं. तो इसने कितने पैसे लगाए? 93,750. अगर वो एक्स महीने बाद जुड़ा तो उसने पैसे कितने टाइम के लिए लगाया? 75,000 इंटू में 12 माइनस एक्स, इतने महीनों के लिए पैसे लगाया ना. और ये किसके बराबर है? 93,750 इंटू में 12 अपॉन में 75,000 इंटू में 12 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5/3. 1 0 से 1 0 कट गया, और काट देते हैं 5 से. वैसे 25 से भी कट जाएगा. 25 3 ज़ा 75, साथ में 2 0. 25 3 ज़ा 75. 93 में से 75 गया कितना बचा? 13 में से 5 गया 8, 8 में से 7 गया 1, 187 हो गया. तो 25 की टेबल में 175 किस पे आता है? 7 पर. 175. 7 में से 5 गया 2, 8 में से 7 गया 1, 12 बचा, फिर 7 में 5. 25 5 ज़ा 125. ठीक है, फिर काट दो 25 से. 25 1 ज़ा 25 बचा 12. 25 5 ज़ा 125. फिर 25 की टेबल में 300 किस पे आता है? 25 1 ज़ा 25 बचा 5. 25 2 ज़ा 50. फिर क्यों काट रही हूँ मैं? ये सीधा 12 से 12 कट गया. 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 9 इज इक्वल्स टू 12 माइनस एक्स. तो एक्स की वैल्यू आ गई 12 माइनस 9, मतलब कि 3. 3 महीने बाद जुड़ा वो. कितने महीने बाद जुड़ा? 3. 3 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट सम विल अर्न अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ इतना इन 4 years. तो आपको ऐसा ही दिया. ऐसा इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100. ऐसा ही कितना है? सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1680. प्रिंसिपल कितना है? नहीं पता. रेट कितना है? 8%. टाइम है 4/100. 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8 0. फिर 4 के टेबल में 4 25 ज़ा 100. पी की वैल्यू आ गई 21 इंटू 210 इंटू में 25. 0 का 0. 25 1 ज़ा 25, 5 यहाँ 2 यहाँ. 25 2 ज़ा 50 और 2 52. 5250 इज द राइट आंसर. Question number 12. Vipul's salary is rupees 12,000 per month. He spends rupees 5,000 on house rent, 2,500 on bills, and the rest of the amount is his monthly savings. देखो विपुल की सैलरी कितनी है? 12,000 रुपये महीना. 5,000 कहाँ पे खर्च हो रहे हैं? हाउस रेंट पे. 2,500 बिल्स पर. तो बचा कितना? 7,500 रुपये खर्च हो रहे हैं. तो बचा कितना? 4,500 रुपये. ठीक है, 4,500 रुपये बचे. फाइंड हिज सेविंग्स इन अ ईयर. इफ़ द मंथ ऑफ हिज बर्थडे ही स्पेंट हिज. अगर आपने बर्थडे वाले महीने पे उसने एक कुछ भी खर्च नहीं किया, तो मतलब पूरा का पूरा खर्चा कर दिया, तो इसका मतलब उसने सेविंग कितनी करी? 11 महीने की. 4,500 गुना में 11. 0 0. 11 5 ज़ा 55 का 5 यहाँ 5 यहाँ. 11 4 ज़ा 44 और 5 49. 49,500 इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. 10 people working 6 hours per day can complete a task in 8 days. How many people are needed to complete the same task in 4 days if they work 8 hours per day? देखो 10 लोग हैं, 6 घंटे काम कर रहे हैं 8 दिन तक, तो ये भी टोटल वर्क हो गया. अब कितने लोग काम कर रहे हैं नहीं पता, एक्स हो गए. 4 दिन तक 8 घंटा पर, है ना, तो ये भी टोटल वर्क हो गया. दोनों बराबर में होंगे. बस
तो आप काट पीट मचा दो, 8 से 8 कट गया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, एक्स की वैल्यू आ गई 15. 15 इज़ द राइट आंसर. Question number 14. Two trains start at the same time from the station X and Y respectively and move towards each other. One train travels at a speed of 72 km per hour and other at 48 km per hour. At the point where they meet, the faster train has covered 96 km more than the slower train. What is the distance between the station X and Y? तो देखो ये हमने दो स्टेशन मतलब ये पूरा वो ले लिया. टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम स्टेशन एक्स एंड वाई. तो ये एक्स स्टेशन है, ये वाई स्टेशन. यहाँ से एक ट्रेन चली और यहाँ से चली. जो यहाँ से चली उसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ से चली उसकी स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, समझ लो वो इस पॉइंट पर मिली. तो द फास्टर ट्रेन हैज़ कवर 96 किलोमीटर मोर देन द स्लोअर ट्रेन. तो मान लो स्लोअर ट्रेन ने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया. ठीक है, तो फास्टर ट्रेन ने ये कितना डिस्टेंस कवर किया, a + 96. अब मुझे एक बात बताइए, दोनों को यहाँ पहुँचने में टाइम सेम लग रहे हैं. तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपन में स्पीड. टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपन में स्पीड. तो इस वाली ट्रेन को कितना टाइम लगा, डिस्टेंस कितना है a + 96, टाइम कितना है, स्पीड कितनी है 72. दोनों को टाइम तो सेम लगा है तो इक्वल में लिखूँगी. यहाँ पे है a और यहाँ पर है 48. 24 2 ज़ा 48, 24 3 ज़ा 72. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 2a + 6 to the 12 का 1, 9 to the 18, 182. सॉरी 6 to the 12 का 1, 9 to the 18 और 119 इज इक्वल टू 3. 2 इधर माइनस में आया तो a इज इक्वल टू 192. अब आपसे पूछे टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस कितना है, a + 96 + a मतलब 2a + 96. तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो. 2 2 ज़ा 4, 9 to the 18 का 1, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, 384 + 96. 6 4 10 का 1, 9 9 18 का 1, 480. 480 किलोमीटर इज़ द राइट आंसर. ठीक है, 480 किलोमीटर इज़ द राइट आंसर. Question number 15. The volume of air inside a hall with a square floor that has a height of 15 meter is 15,000 meter cube. देखो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट. एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट वो किसके बराबर है 1500. और स्क्वायर बेस है ना, स्क्वायर फ्लोर बोले तो ये हो गया साइड का स्क्वायर इंटू में हाइट कितनी है 15 बराबर है 1500. तो 1500 से तो इसका मतलब साइड कितनी आ गई 10. साइड कितनी आ गई 10. वट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द लॉग दैट कैन बी प्लेस डायगनली. तो जो लॉग होते हैं वो क्या मतलब डायगनली रखेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में मतलब s² + s² + s². तो ये हो गया 3s√3. तो 10√3. अब √3 की वैल्यू कितनी होती है, उन्होंने बोला गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल, है ना. 2 डेसिमल तक उन्होंने बोला करेक्ट बताओ. तो √3 की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देनी है. अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो पता होनी चाहिए. इसमें तो कुछ तो द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड अ हॉल विद द स्क्वायर फ्लोर दैट हैज़ अ हाइट 15 मीटर इज 15,000. तो एरिया हो गया 15 1 ज़ा 1500, साइड हो गई 10. व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ लॉग दैट कैन बी प्लेस डायगनली. तो s तो 10 आ गया. तो 10√3. √3 की वैल्यू होती है 1.73. 1.73. तो आंसर तो 17 पॉइंट समथिंग आना चाहिए था. देखो एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई. ये क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड है ना. तो डायगनल की लेंथ क्या होती है, डायगनल की लेंथ आपके पास साइड आ गई 10 तो लेंथ हो गई 10, ब्रेड भी हो गई 10, लेकिन हाइट कितनी है 15. हाइट कितनी है 15. तो डायगनल हो गया l का स्क्वायर + b का स्क्वायर + h का स्क्वायर. तो ये हो गया 10 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर + 15 का स्क्वायर. तो आप इसमें से 5 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 5 स्क्वायर कॉमन ले लो. तो ये हो गया 10 में से 5 गया तो 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर बचा. तो 5 बाहर आ गया, 5 बाहर आ गया रूट से. तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4 + 4 + 6 3 ज़ा 9. ये हो गया 5. 4 और 4 8, 9 और 4 मतलब 17. 8 और 9 17. 17 क्या होता है 4 पॉइंट समथिंग, है ना. तो निकाल लेते हैं रूट अगर आपको ठीक है. तो 4 4 ज़ा 16 बचा 1, 4 2 ज़ा 8,
पॉइंट, साथ में 2 ज़ीरो, तो 8 के टेबल में किस पे आएगा, 8 वनज़ा पे ही होगा, है ना। तो यहाँ पे पॉइंट लग के 1 आ गया, तो ये हो गया 81। बचा कितना, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 41 का डबल यहाँ पे आ गया 82। अब यहाँ पे 2 ज़ीरो, 82 यहाँ पे कितना देख लेते हैं, 4 पर, 4 4 ज़ा 16 का 1, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 8 4 ज़ा 32, बहुत ज़्यादा आ गया। 2 पे देख लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16, ठीक है। तो 2 पे जाएगा 4.12 आ गया, तो ये हो गया 5 इंटू में 4.12, मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 ज़ा 10 का 1, 5 1 ज़ा 5 और 1 6, 5 4 ज़ा 20, 20.60 आया। 20 के आसपास क्या है, 20.62, यही आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16, द वैल्यू ऑफ, इसमें हम देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में कि बार कितने पे है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये ऐसे है 2.2 पर बार प्लस 1.18 दोनों पर बार है, माइनस 1.2 पर बार। मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, 2.2 पर बार का क्या मतलब है, इसको आप ऐसे समझो, 2 + 2/9, है ना, जितने पे बार है उतना। और अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप 22 माइनस, जिस पे बार नहीं है वो माइनस में, अपॉन में जितने नंबर्स पर बार है उतने 9, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस 118 माइनस 1 अपॉन में 99 माइनस 12 माइनस 1/9, ठीक है। तो ये हो गया 20/9 माइनस 12 में से 1 गया 9 और 12 में से 1 गया 11, 11/9 प्लस 117/99। तो 20 में से 11 गया कितना हो गया, 9/9 प्लस 117/99। ये 3 के टेबल में जाता दिख रहा है, 9 के टेबल में जाता दिख रहा है, 9 11 का, ये तो 1 ही हो गया। 9 1 ज़ा 9, बचा कितना 2, 9 3 ज़ा 27, एलसीएम ले लेंगे, 11 1 ज़ा 11, 11 और 13 कितना हो गया, 11 और 13, 3 और 1 4, 24/11। सेकेंड इज द राइट आंसर, सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5, देखो इसमें वो लगाना है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5 + 3 × 5 + 4 × 5 का स्क्वायर + 3 × 5 का क्यूब। आपको ये पता होना चाहिए ये 5 का की पावर 4 कितना होता है, 5 की पावर 3 कितना होता है। ये हो गया 5 + 15 + 25 4 ज़ा 100, ठीक है। और 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 इंटू 3 कितना हो गया, 125 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15 का 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 3 1 ज़ा 3, 375। फिर 5 की पावर 4 कितना होता है, 625 इंटू में 4, तो 6 4 ज़ा 24 और 25 4 ज़ा 100, तो ये हो गया 2500। बस 5 5 10 15 का 1, 7 8 और 1 9, 5 3 8 और 1 9, 2995 is the right answer. Question number 18. The mark price of an article is 2500. After allowing a discount of 20% on the mark price, there was a loss of 200. देखो 20% का डिस्काउंट देने के बाद 200 रुपये का लॉस हो रहा है। व्हाट इज़ द लॉस परसेंटेज, देखो आपको पता है MP/CP इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है, तो अगर यहाँ पे लॉस हो रहा है तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, यही होगा। MP कितना है 250, देयर वाज अ लॉस ऑफ 200, तो CP कितना हो गया, यहाँ पे आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस देयर वाज अ लॉस ऑफ 200। फाइंड द लॉस परसेंटेज। देखो थोड़ा सा ये फार्मूला इसलिए नहीं लग पाएगा क्योंकि CP हमें दिया नहीं है। लॉस कितने का हुआ है 200 का, तो CP कितना हो गया, CP देखो डिस्काउंट अपने दिया 20% का, 2500 पे 20% का डिस्काउंट दे दिया तो मिला कितना, इसका 20% 80%, ठीक है। तो 25 8 से कितना होता है 200, तो 2000 में बेचा आपने, लेकिन आपको 200 का लॉस हो गया, तो CP कितना है आपका 2200, ये आपका CP है। अब क्वेश्चन हो जाएगा MP कितना है 2500, CP कितना है 2200 इज इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये हो गया 80, 2 0 से 2 0 कट गई,
240 था, 2 11 था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 25 4 द 100, साथ में 0, ये हो गया 1100, माइनस में 11L, तो 11L इधर प्लस में आ गया और ये बचा 100, ठीक है। तो L की वैल्यू आ गई 100/11, 11 9 से 99.09% आ गया आंसर। 9.09% इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19, गोपाल हैज़ 2 ग्रैंडसन्स अक्षय एंड अतुल 14। देखो ये क्वेश्चन मैंने बहुत बारी करवा दिया है, इसको आप खुद करेंगे और आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इतनी बारी कर लिए कि अब ये 2 मिनट में हो जाना चाहिए, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो सम ऑफ 10 नंबर से 696, एवरेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, कितना आ गया 69.6 इज द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको समझ आए। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।